हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल वेद स्टेट क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट देखिए, हम अब आपको दिखा रहे हैं कक्षा 8 की गणित अभ्यास 1F में ये स्टूडेंट्स है परिमेय संख्याओं में तत्समक अवयव, योगात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। तो स्टूडेंट्स इसमें हम आज इन्हीं के बारे में जानकारी लेंगे। ये है, आप देखिए स्टूडेंट्स, पहला प्रश्न इसमें ये है। तो स्टूडेंट्स बता रहा है कि निम्नलिखित कथनों में के सम्मुख सत्य या असत्य जो सही हो लिखिए। तो ठीक है स्टूडेंट, देखें आप, पहला है -6/7 प्लस 6/7 परिमेय संख्या नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये कथन असत्य है। असत्य क्यों है? ठीक, ये स्टूडेंट कथन असत्य है क्योंकि स्टूडेंट जो है, हमने आपको पहले बताया, इसके पहले जो चैप्टर है, जो अभ्यास जो वीडियो में हमने बनाया है, उसमें आपको बताया मैंने कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल हमेशा परिमेय संख्या ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया गया परिमेय संख्या नहीं है, यह कथन असत्य है। ठीक है, अगला देखिए स्टूडेंट, परिमेय संख्याओं, दूसरा परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव शून्य है। तो ये स्टूडेंट यहाँ कथन ये वाला सत्य है, क्योंकि स्टूडेंट देखें कि तत्समक जो अवयव होता है अब वो शून्य ही होता है। तत्समक मतलब शून्य होता है कि किसी संख्या में किसी परिमेय संख्या हो चाहे पूर्णांक संख्या हो, उसमें क्या जोड़ें कि जो है वही मतलब कि संख्या वही बनी रहे। तो इसमें अगर किसी भी परिमेय संख्या या पूर्णांक में अगर शून्य जोड़ते हैं तो हमें वही परिमेय संख्या या पूर्णांक मिलती है। तो स्टूडेंट्स इसका जो तत्समक है शून्य है, यह सत्य है। तो तीसरा देखिए स्टूडेंट्स, परिमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। स्टूडेंट्स ये भी कथन सत्य है। क्यों? आप देखें योगात्मक प्रतिलोम कैसे होता है स्टूडेंट्स। जिसे ये संख्या रेखा हमारे पास होती है, ठीक है, शून्य है 1 2 3, ठीक है, इधर -1 -2 -3। स्टूडेंट देखिए, जिसे 1 का योगात्मक प्रतिलोम होता है -1, 2 का योगात्मक प्रतिलोम होता है -2, या -2 का योगात्मक प्रतिलोम होता है +2, या -3 का योगात्मक प्रतिलोम होता है +3, -3 का +3 होता है। लेकिन शून्य का शून्य ही होता है, बल्कि इसका जो है योगात्मक प्रतिलोम इधर उधर कहीं नहीं पाया जाता। तो इसका इस प्रकार कहा जाता है कि शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। तो इसलिए ये कथन शून्य सत्य है। ठीक है, आप देखें ये चौथा, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है। तो स्टूडेंट्स ये कथन सत्य है। कैसे? देखिए स्टूडेंट, योगात्मक प्रतिलोम मतलब होता है जैसे मान लीजिए 5 है, 5 में अगर -5 जोड़ देते हैं आप, ठीक है, तो जो है इसका मान शून्य होना चाहिए। तो जब शून्य हो जाता है तो वही होता है योगात्मक प्रतिलोम, जिसके जो जोड़ने पर किसी संख्या में, किसी परिमेय संख्या में जो संख्या जोड़े कि दोनों का योगफल शून्य हो जाए, तो वो संख्या होती है योगात्मक प्रतिलोम। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे मान लीजिए 1/2 है, इसमें हम प्लस -1/2 करेंगे तो जो है हमें मिलेगा 1/2 -1/2, तो यहाँ पर तब शून्य होगा। तो इस प्रकार से परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम स्टूडेंट्स जो है धनात्मक संख्या होती है, धनात्मक परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ इसलिए -1 में प्लस अगर 1/2 जोड़ेंगे, -1/2 में प्लस 1/2 जोड़ देंगे, तब जाकर हमारा मिलेगा हमको शून्य। चौथा स्टूडेंट देखें, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है। तो स्टूडेंट्स ये कथन सत्य है। कैसे सत्य है? देखें, जिसे आप पूर्णांक संख्या में आ जाएं, जिसे +5 का योगात्मक प्रतिलोम होता है। अगर आप थोड़ा जानते हैं तो जानते हो कि -5 होता है, इस प्लस -5 का योगात्मक प्रतिलोम होता है +5, ताकि दोनों जोड़ने पर जो है शून्य हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे शून्य होना चाहिए जोड़ने पर। तो इस प्रकार से अगर परिमेय संख्या होती है, जैसे -1/2 है, इसमें अगर हम +1/2 जोड़ेंगे, ठीक है, तब जाके शून्य मिलता है। ठीक है, इसी कहते हैं, इस प्रकार, तो इस तरह से जो ये कथन क्या कहा गया है कि किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है, ये कथन शून्य सत्य है। तो यहाँ पे आप सत्य कथन लगाएंगे, सत्य लिखेंगे। ठीक है, इसमें देखिए आप, इसमें 5वें में परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव शून्य है। तो स्टूडेंट्स ये भी सत्य कथन सत्य है। सत्य क्यों है?
आप देखें स्टूडेंट्स, आप इतना जान लीजिए कि बच्चों कि तत्समक अवयव मतलब होता है कि कोई भी संख्या हो, इसमें कुछ भी घटाएं, क्या घटा दें कि इसका मान में इसके जैसे 5 है, 5 में कुछ कोई भी अंतर ना आए, तो इसमें क्या होता है, शून्य होता है। 5 शून्य घटाएंगे तो 5 ही आएगा, ठीक है। जैसे 3 में शून्य घटाएंगे तो 3 ही आएगा। इसी प्रकार शून्य परिमेय संख्या में ऐसी कौन सी चीज़ घटा दें कि तत्समक हमको यही संख्या 3 3 बटे 5 ही मिले, तो आपको होगा फिर शून्य, ठीक है। तो इस प्रकार शून्य जो है घटाने में, परिमेय संख्याओं में घटाने में भी तत्समक अवयव शून्य होता है। तो यह कथन इसलिए शून्य सत्य है, ठीक है। और ये कथन देखिए शून्य आपका यह 6वां, परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 है। गुणा का तत्समक अवयव 1 है गुणा में, ठीक है। इसमें अभी आपने देखा इस पहले कि योग में तत्समक अवयव, अब गुणा में, ठीक है। अब गुणा में हो जाता है तो अगर तत्समक बात शब्द आ रहा तो इसका मतलब कि उसके मान में कोई भी संख्या हो, उसमें क्या गुणा करेंगे, कुछ मान में कुछ न बदले। तो जैसे 2 है, 2 में अगर 1 गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा कितना, 2। या 5 है, इसमें क्या गुणा करेंगे, 1 गुणा करेंगे तो 5 ही मिलेगा। तो इस प्रकार से परिमेय संख्या में शून्य क्या होगा, अगर कोई परिमेय संख्या है, इसमें हम क्या गुणा करें, परिमेय संख्या में इस मान 3 बटे 5 है, इसमें क्या गुणा करें कि जो है इसका मान 3 बटे 5 ही हो, तो इसमें शून्य 1 होगा। हम जानते किसी भी संख्या में 1 गुणा करते हैं तो वही मान नहीं बदलता है, वही संख्या 3 बटे 5 ही आप होगी, ठीक है। तो इस प्रकार शून्य जो है किसी भी परिमेय संख्या का तत्समक अवयव गुणा में 1 होता है, गुणा में तत्समक अवयव 1 होता है। ये कथन सत्य है स्टूडेंट्स, ठीक। देखिए स्टूडेंट्स, ये 7वां आपका, इसमें कह रहा है कि एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। स्टूडेंट्स, ये भी कथन सत्य है, ठीक है। आप किससे देखें, इसे गुणात्मक प्रतिलोम मतलब स्टूडेंट कि किसी संख्या में क्या गुणा करें उसका मान 1 हो जाए, तभी जो है गुणात्मक प्रतिलोम होता है। जैसे मान लीजिए 5 में हम क्या गुणा करेंगे, इसका मान 1 हो जाए तो इसमें होगा 1/5 है, ठीक है। तब जाके हमें मिलेगा फिर 1 मिलता है, ठीक। इसी प्रकार से अगर ऋणात्मक परिमेय संख्या, मान लीजिए अगर ऋणात्मक संख्या है, इसमें अगर तो फिर ऋण से गुणा करेंगे ऋणात्मक संख्या से, तब जाके हमें धन मिलेगा, ठीक है। तो तब जाकर के माइनस माइनस कैंसिल होगा, ठीक है, या माइनस प्लस हो जाएगा, तब जाके फिर 1 मिलेगा, ओके। तो इस प्रकार से परिमेय संख्या में भी अगर मान लीजिए परिमेय संख्या 3 बटे 5 है, ऋण में है, अगर हमको इसके 1 लाना है तो हम इसके -5/3 से गुणा करेंगे, तब जाके इसका मान फिर जो है आप समझ सकते हैं कि +15/15 होगा, फिर तब जब इसका मान 1 हो जाता है। तो इस कथन, इस पर स्टूडेंट्स ये कथन आपका सत्य है कि ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या ही होती है। ये कथन भी सत्य है स्टूडेंट्स आपका, ठीक। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका 8वां, यदि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x हो तो x बराबर 0 है। मतलब स्टूडेंट 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 ही होता है, वही कहा जाएगा ही। क्यों, आप देख सकते हैं, इससे मान लीजिए अगर ये 0 नहीं होता तो चूँकि देखिए कोई भी संख्या लीजिए, 5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -5 होगा, ठीक है। 7 का क्या होगा, -7 होगा। या कोई भी अगर -1/5 है तो इसका 1/5 प्लस, मतलब कि ये जहाँ ये x दोनों x तो नहीं है, मतलब दोनों सेम चीज़ें नहीं है। यहाँ पे x दोनों x यहाँ है, x यहाँ भी है, परिमेय संख्या x है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम अगर s है तो इसका मतलब स्टूडेंट्स की दोनों एक ही चीज़ होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे इस तरह तो एक चीज़ नहीं है, तो इसका मतलब ऐसा संख्या केवल 0 ही होती है, 0 ऐसा संख्या होता है जो जिसका योगात्मक प्रतिलोम यही 0 का 0 ही कहा जाएगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स ये कथन आपका सत्य है, यहाँ पे आप सत्य लिखें, ठीक। तो चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं यहाँ पर दूसरे प्रश्न में। यहाँ देखें, ये स्टूडेंट्स निम्नलिखित को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतार कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो देखें स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ देखें -5/12 है, प्लस डॉट मतलब खाली स्थान यहाँ भरना है कुछ, -5/12। तो इसमें देखिए किसी संख्या में क्या जोड़ें, यहाँ प्लस है, क्या जोड़ें कि वही संख्या है, तो इसमें स्टूडेंट होता है 0, तो आप यहाँ पे 0 भरिए, ठीक है। दूसरा देखें, जैसे 4/-5 में क्या घटाएं कि 0 आ जाए, तो आप जानते हैं कि किसी परिमेय संख्या में योगात्मक प्रतिलोम जो होता है स्टूडेंट्स उसका वही संख्या होती है। मतलब कि यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है अगर माइनस है तो लिखेंगे फिर -4/5 ही,
ठीक है। ये तो अब देखिए, अगर ये हल करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस होगा ये माइनस होगा, तो दोनों घट जाएंगे, शून्य आ जाएगा। तो इस पर कथन ये आपका खाली स्थान पूरा होता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका तीसरा ये है 1/-2 की पावर -1। तो इसका हल करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे भरते हैं, यहाँ खाली स्थान में देखें तो देखिए -1/2 -2 घात -1 है। आप जानते हैं स्टूडेंट कि इसका अब जो है चूँकि घात -1 इसलिए इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। जब इसका गुणोत्तर प्रतिलोम होगा तो जो है -2/1 का ये प्लस घात 1 +1 हो जाएगी। तो यहाँ पे होगा -2 स्टूडेंट। यहाँ पे स्टूडेंट जहाँ भरते हैं फिर खाली स्थान में, यहाँ पे -2, ठीक है। ये यहाँ पे इसका आंसर -2 आएगा, ठीक। यहाँ पर सोचिए इसमें देखिए ये आपका चौथा खंड, इसमें -2/3 है गुणा 3/4 है के होल पावर पे है -1। इसमें देखिए पहले इसको हम करते हैं हल, -2/3 गुणे दिया 3/4, ठीक है। अब देखिए कैंसिल कर 3 से 3 कैंसिल करते हैं और 2 कम 2 2 दूनी 4, तो मिलता है आपको 1/2। अब यहाँ देखिए ऊपर लगा है -1, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे 2 घात पे +1, तो स्टूडेंट यहाँ पे होगा इसका मतलब आंसर 2। इसमें स्टूडेंट यहाँ पे 2 भरिए आप, ठीक। यहाँ पे स्टूडेंट -2 कर लीजिए, क्योंकि जो है देखिए हमने थोड़ा ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे माइनस है तो माइनस से लगा रहेगा अंदर, माइनस से माइनस रह जाएगा, तो इसमें माइनस में यही आ रहा है, ठीक है। ओके, अब चलते हैं आगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका तीसरा प्रश्न है। यहाँ पे इसमें कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में x का मान बताइए। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा पहला प्रश्न है 2/3 गुणे x = 1। तो इसमें हल करते हैं आप यहाँ पे। तो देखिए अब x को इधर रखते हैं बाएं पक्ष में, और संख्या इसको अचर संख्या को ले जाते हैं हम जो है दाएं पक्ष में। तो यहाँ पे 2/3 है, यहाँ पे उल्टा गुणा हो जाएगा, तो 3/2 होगा। हल करेंगे, देखिए 3 कम 3 और 2/2, ये आपका आंसर स्टूडेंट्स x मान आ गया 3/2। तो ये आपका स्टूडेंट x मान हो गया, ठीक है। अब दूसरे से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे तुरंत ही ये स्टूडेंट दूसरा है कि -3/4 है प्लस है x = 0। आप देखिए इसका हल, चूँकि इसमें ये ब्रैकेट में है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए यहाँ पे चूँकि ये प्लस में है तो यहाँ जाएगा स्टूडेंट दाहिने पक्ष में, तो शून्य में अब माइनस हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर -3/4 है स्टूडेंट, ठीक है। आप देखेंगे कि जो है ये संख्या हो जाएगी फिर +3/4 होगी। तो स्टूडेंट्स ये आपका आंसर होगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका तीसरा प्रश्न है। तीसरा खंड, इसमें x गुणे -5/4 ब्रैकेट वैसे तो है, ठीक है, यहाँ से करते हैं बराबर है स्टूडेंट्स यहाँ पे 1, ठीक है। अब देखिए करते हैं हल में, तो हम स्टूडेंट देखिए इधर जो है बाएं पक्ष में इसको जो है यस रखेंगे और 1 के पास ले जाएंगे -5/4 को। क्योंकि देखिए इसमें यह गुणा है तो यहाँ पर हो जाएगा भाग में होता है उल्टा गुणा 4/-5 जाएगा स्टूडेंट। इसका मान हो जाएगा फिर 4/-5। आप इसका आंसर ये रखें, ठीक। तीसरे प्रश्न का देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका चौथा खंड x गुणे -6/-7 है स्टूडेंट्स बराबर 1 है। अब देखिए हल करते हैं यहाँ पे, तो फिर करते हैं स्टूडेंट, अब यहाँ पे बाएं पक्ष में x रखेंगे और 1 के बगल ले जाएंगे -6/-7 को। तो यहाँ पे देखिए गुणा है, यहाँ पे हो जाएगा भाग उल्टा, तो -7/-6। यहाँ पे स्टूडेंट आप माइनस में कैंसिल कर सकते हैं। तो चूँकि वो 1 से गुणा होगा, 1 दशमलव और जो है 1 का वो परिमेय संख्या का, तो यहाँ पे 7/6 ही होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपका हो 7/6 आंसर, ठीक है। x का मान आया 7/6। इसमें देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका प्रश्न ये है -5/4 गुणे 4/-5 स्टूडेंट बराबर x है। तो इसका मतलब बच्चों कि इसका हम हल कर लें तो ये हमारा जो है आंसर होगा x मान। देखिए -5 गुणे 4 कर लें स्टूडेंट, नीचे 4 गुणे -5। तो देखेंगे तो 5 चौक 20 -20 बटे 5 चौक 20 स्टूडेंट -20 में भी तो माइनस कैंसिल स्टूडेंट 20 से 20 1/1 मतलब स्टूडेंट यहाँ पे 1 आया। तो बच्चों इसका मतलब है x मान यहाँ पे मिल रहा है आपको 1, ठीक। ये है आपका आंसर, ओके। देखिए स्टूडेंट, अब छठा प्रश्न यहाँ पे है -7/6 है
प्लस 7/6 बराबर x। तो इसका हल जो है ये x मान आएगा। तो हल सीधा कर लेते हैं ऐसे ही, 7/6 माइनस 7/6 प्लस 7/6। अब देखिए स्टूडेंट्स का हो जाएगा 0/6, इसका मतलब इसका मान आ गया 0। तो यहाँ बोलते हैं स्टूडेंट आपको मिलता है बराबर मान आ गया कितना 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स का हल हुआ। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न चौथा प्रश्न देखिए स्टूडेंट का चौथा प्रश्न यहाँ पे है, कह रहा है कि निम्नांकित परिमित संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम बताइए। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे 1/2 है पहले प्रश्न में। इसमें लिखते हैं गौतम प्रतिलोम। आप जानते हैं योगात्मक प्रतिलोम जो होता है उसमें अगर धनात्मक परिमित संख्या है तो उसमें ऋणात्मक होता है, अगर ऋणात्मक है तो धनात्मक होता है। देखिए लिखेंगे हम 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम होगा। देखिए प्लस में है, लिखेंगे -1/2। ठीक है, इसमें देखिए उसमें -3/8 है का योगात्मक प्रतिलोम का इसमें देखिए, तो देखिए जो इसमें हमारे पास है इसमें उसमें लगाएंगे माइनस में। तो देखिए हमारे पास है ब्रैकेट के अंदर -3/8 है, बाहर माइनस लगा देते हैं तो हमको क्या मिलता है प्लस 3/8। तो इसमें ये हो जाएगा 3/8 प्लस 3/8 इसका होगा योगात्मक प्रतिलोम -3/8 का। ओके, देखिए इसमें यहाँ पर 0 है, 0 का योगात्मक प्रतिलोम लिखते हैं, सीधा लिखते हैं यहाँ से हम यहाँ पे योगात्मक प्रतिलोम स्टूडेंट्स क्या होगा 0 होता है स्टूडेंट्स, चूँकि स्टूडेंट्स 0 के ना तो योगात्मक होता है ना तो धनात्मक होता है, इसलिए इसका योगात्मक प्रतिलोम यही होगा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स का लिखेंगे योगात्मक प्रतिलोम -7/7 का योगात्मक प्रतिलोम। देखिए आपको दिखाते कैसे इसका मिलता है योगात्मक। तो देखिए स्टूडेंट्स अब जो हमारे पास संख्या है उसमें हम लगाते हैं माइनस में। ठीक है, माइनस अब अंदर में है -4/7। ठीक है, इसमें देखिए माइनस कैंसिल कर लीजिए, अब मिलता है बाहर -4/7। तो ये इसका होता है -4/7। ओके, तो इसमें देखिए हमको मिला इसका हमारा पूरा आंसर गया। तो हम देखा 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम -1/2, -3/8 का योगात्मक प्रतिलोम प्लस 3/8 और 0 का योगात्मक प्रतिलोम स्टूडेंट्स 0, क्योंकि स्टूडेंट्स देखिए 0 ना तो धनात्मक पूर्ण संख्या होती है ना तो ऋणात्मक पूर्ण संख्या होती है, ये हो। ठीक है, इसलिए इसका योगात्मक प्रतिलोम वही होगा फिर। और यहाँ देखिए -4/7, चूँकि ये धनात्मक संख्या है तो धनात्मक संख्या है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम होगा प्लस में माइनस में -4/7 में। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ 5वां प्रश्न है, निम्नांकित परिमित संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। आप देख रहे हैं हमारे पास पहला प्रश्न इसमें पहला खंड है 8/13 का हम लिखना है गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, लिख लेंगे यहाँ सीधा इसे ही का गुणात्मक प्रतिलोम। इसमें यहाँ पे समझे कि गुणात्मक प्रतिलोम जब निकालते हैं तो इसका जो अगली संख्या लिखेंगे उन दोनों गुणनफल जो है 1 होना चाहिए, तो होता है वहाँ पे गुणात्मक प्रतिलोम। अब हमेशा याद रखें जब भी गुणात्मक प्रतिलोम होता है तो दोनों गुणनफल जो है संख्याओं का होना चाहिए 1। ठीक है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे 13/8। ठीक है, अब देखेंगे आप 13/8 और 8/13 गुणा करेंगे तो आएगा फिर 1। 8/13 का गुणा प्रतिलोम 13/8। आप देखेंगे फिर 13 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, यहाँ पर होता है आपका 1 मान। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा देखिए गुणात्मक प्रतिलोम में हमेशा जो है इनका दोनों संख्या गुणनफल 1 होना चाहिए, तभी होता है गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, दूसरा देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास -6/19। ठीक है, स्टूडेंट गुणात्मक प्रतिलोम में लिखना आसान भी होता है, क्योंकि जो संख्या हमारे पास दी गई होती है संख्या उसी को भिन्न के रूप बना करके हम जो है उसका उल्टा भी मतलब उसका प्रतिलोम लिख देते हैं, वही होता है गुणात्मक प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम। लिखेंगे स्टूडेंट तो लिखेंगे इसका उल्टा, तो मतलब क्या है वो -19/6। ठीक है, ये 19/6 ये हमारा आ गया इसका गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक, स्टूडेंट देखें तीसरा खंड 17/-16 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है, तो इसका उल्टा लिख देते हैं। ठीक है, प्रतिलोम
कितना -16/17 और जिससे दोनों गुणनफल जो है हमें मिल जाए 1। ठीक है, अब अगर देखना चाहते हो देख सकते हैं आज की, चूँकि 17/-16 और यहाँ पे जब -16/17 लिखेंगे तो जो है इसमें दोनों गुणनफल हो जाएगा 1। देखिए 1 मतलब 1 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसमें दो परिमेय संख्याएँ का मतलब गुणात्मक गुणन अगर 1 हो जाए तो दोनों संख्या दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम होती हैं। हाँ, अब देखिए यहाँ पर चौथा खंड है -9। ठीक है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है। तो इसमें हम जानते हैं, अगर इसको हम ऐसे लिख लें, ये लिख सकते हैं -9 यहाँ पे 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको गुणात्मक प्रतिलोम लिखना आसान हो गया। अब लिखते हैं का गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक, कितना होगा 1/, यहाँ पे 1/, -1/, लिख देते हैं 9। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए अगर दोनों को हम चाहें तो देख सकते हैं -37 -1/9 गुणे -1/9, तो 9 कैंसिल। ठीक है, इससे कैंसिल, इसमें माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे इसमें आपका 1 आता है। ठीक, इस बात से जो है -9 का गुणनफल मतलब होता है इसमें -1/9। देखिए यह 5वां प्रश्न में है 17 का हमें लिखना है गुणात्मक प्रतिलोम। तो आप देखिए इसको हम 17 को हल करते हैं तो इसको लिख सकते हैं, हमने 17 को लिख सकते हैं 17/1। किसी परिमेय संख्या, किसी गुणांक को हम परिमेय संख्या के रूप में दिखा सकते हैं /1 लगा करके। ठीक है, अब देखिए का इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिखेंगे अगर हम, तो हमें आसानी होगी इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिखने में, क्योंकि हमें इसका हर मिल गया है। ठीक है, अब अंश को हर को अंश ले जाएंगे तो हो जाएगा हमारा 1/17। तो ये हो गया 0। ठीक है, अगर सत्यापन कर जाए तो आप दोनों गुणनफल करके देख सकते हैं। 17/1 गुणे 1/17, तो 17 से कैंसिल, 1 से कैंसिल, मतलब कि 1/1 यहाँ पे 1 आ गया। इस तरह से हमारी इसका गुणात्मक प्रतिलोम सत्यापन सत्य होता है। तो अगला देखिए स्टूडेंट्स, ये है छठवां में स्टूडेंट है ये स्टूडेंट 2/5 गुणे 9/4। देखिए स्टूडेंट्स, इसका हमें गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है। ठीक है, तो आप जो है ये कर सकते हैं कि इसके जगह पर हल कर लें। ठीक है, अगर 2/5 हमारे पास है गुणे 9/4 है, तो देखें 2 × 2 = 4 हो जाता है, हमारे पास आता है 9/10। तो इसमें हमें लिखना है 9/10 का गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, आप आराम से लिख सकते हैं, अब यहाँ से हम समझ सकते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। तो क्या लिखेंगे 10/9। तो ये स्टूडेंट समावर हो गया इसका आंसर। ठीक, तो आप यहाँ सत्यापन दे सकते हैं कि अगर हम 2/5 गुणे 9/4 करें और 10/9 गुणा कर दें इसमें, तो देखिए हमको 1 मिलेगा। ठीक है, देखिए 9 से कितना गया 10/9 स्टूडेंट। ठीक है, इसमें यहाँ मतलब 5 है, 2/5 है। ठीक है, ओके, देखिए 9 से 9 कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया, 5 से 5 हो गया कैंसिल, पूरा बच्चा 1 यहाँ पे। अब देख सकते हैं पूरी तरह से व्यक्त हो गया है, इसका आंसर 1 आया है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स ये आपका है 6वां प्रश्न में इसको सरल करना। देखिए स्टूडेंट, इस जो भले ही परिमेय संख्याएँ हैं इसमें एक ही शून्य है। ठीक है, आप शून्य तो समान पूरे मान शून्य ही अगर, ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे देखिए, तो इसमें समान फिर आप शून्य ले सकते हैं। ठीक है।